ये जो संभाग स्तर का कार्यक्रम भारत आदिवासी पार्टी का रखा गया है, उसके अंदर मैं दो बातें बताऊंगा आपको। यहाँ लिखा है आपका भारत, यहाँ लिखा है आदिवासी, यहाँ लिखा है पार्टी। आप हिंदी में करने जाओगे तो आपका हो जाएगा भा, ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा फ, यानी हो जाएगा भाप। भाप, भाप का अर्थ होता है बड़े बड़े जो घाव होते हैं शरीर के अंदर या मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, मुंह की बीमारी हो जाती है, या कोई भी कोड़ जैसी बीमारी हो जाती है, उस भाप को लेने के बाद में सारी बीमारियां भाग जाती है। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी की बीमारी है, वो भी भाग जाएगी। इसलिए भाप को आपको लेना अनिवार्य हो चुका है। दूसरी ओर अपन देखते हैं अंग्रेजी में BAP और यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी BAP, तो नारा बदलना पड़ेगा पार्टियों में। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। शेर ने सीधो खाई क्या पर सीधो नहीं बोलवानो। देखो देखो कौन आया, कांग्रेस बीजेपी का बाप आया। अगर ये नारे गांव में चालू कर दिए तो कांग्रेस बीजेपी वाले के जो लोग होंगे ना, वो घर के अंदर छिप जाएंगे। उनको छिपाना अनिवार्य है। अगर नहीं छिपाया तो आने वाले समय में हमारी नस्लें हैं वो खत्म हो जाएगी। ये लोग हमको खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। अभी राजकुमार जी एक बात बता के गए कि मानगढ़ के ऊपर 9 अगस्त के दिन आप भी यहाँ सलम्बर में इकट्ठे हुए थे। मानगढ़ के अंदर कांग्रेस की रैली हुई थी। उससे पहले हमने मानगढ़ के ऊपर 2-3 लाख लोग इकट्ठा किए थे हमारे समाज के आदिवासी परिवार की ओर से, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी परिवार का नाम बोलना उचित नहीं समझता मैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। वहां इकट्ठा किए थे और वहां पर आपका, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आपने चाहे किसी भी मन से लड़ाई लड़ी होगी सलम्बर जिला बनाने की, तो आपको उदयपुर जाना पड़ता था। उदयपुर नहीं जाके अब सलम्बर में ही आपका काम हो जाएगा। आपका कलेक्टर यहाँ बैठेगा, एसपी यहाँ बैठेगा, कोर्ट यहाँ बैठेगी, उदयपुर का झंझट खत्म। इसलिए आप उदयपुर जिला बना, उसके लिए तालियां बजाओ अपने आप के लिए, खुद के लिए बना रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को आरक्षण दे दिया, तो उसमें एक ही आदमी था जिसमें बाद में उसने आवाज उठाई। किसने उठाई? रघुवीर मीणा लगाता है, वो खराड़ी, वो रघुवीर ने आवाज उठाई। अरे यार, सभी भीलों को, सभी आदिवासियों को बुला के तुमने इन ओबीसी को आरक्षण दे दिया, तो हमारे लोग हमको डांटेंगे, क्या होगा? तो अशोक गहलोत ने क्या बोला आपको पता? चुपचाप बैठ जाए, तेरे को सलम्बर जिला बना के दे दिया, वहां जीत के दिखा यूं का। तो हमारे आदिवासियों को नेता, बड़े नेता इस प्रकार के डराते हैं, और हमारे आंडू पांडू गांडू नेता उनके नीचे में रहते हैं। ऐसे नेताओं को पिछवाड़े में लात मारनी चाहिए। बाप लोगों को मजबूर होकर बोलना पड़ता है। मैं पर्टिकुलर किसी नेता का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, तमाम नेताओं को कहना चाह रहा हूँ। और सलम्बर जिला बना तो क्या रघुवीर मीणा की बदौलत बना, या आप सभी ने उसके लिए कहीं न कहीं आंदोलन किए थे, कहीं न कहीं डिमांड मांगी होगी ना कि हमारे को उदयपुर नहीं जाना, हमारा सलम्बर जिला बनाओ। कहीं न कहीं आप लोग किसी संगठन के साथ में गए थे, तो ये आपका सलम्बर जिला बना। तो सलम्बर जिले में जीत के बता दे ऐसा कहा। तो आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो तो गए भाड़ में, और वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जीत के दिखा। अब बात यहाँ आती है कि रघुवीर मीणा जो है खिलाड़ी,
वो पहले कांग्रेस के डब्ल्यूसी मेंबर में सदस्य थे। जैसे बोलने के बाद में कि भाई हमारे आदिवासियों को आपने अधिकार काट के अन्य को दे दिया, ठीक जैसा नहीं है, ऐसा बोला तो रघुवीर मीणा को जो डब्ल्यूसी मेंबर का था, डब्ल्यूसी मेंबर जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको उसी कुर्सी से हटा के फेंक दिया। और महेंद्र मालवीय जो बांसवाड़ा का है, जो खाट है, मालवीय कोई जाति नहीं आदिवासी में, राजनीति में आने के बाद में मालामाल हो गए, इसलिए मालवीय है। तो मालवीय नहीं है, मालवीय तो जैन है, शायद जैन ही है मालवीय, ऐसा ही लगता है मेरे को, जैन है मालवीय। मालवीय को जाति नहीं है, मालवीय आपको खाट है। तो महेंद्र मालवीय को आपका रघुवीर की पोस्ट दे दी और रघुवीर को हटा दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी है, वो आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रही है आज की तारीख में, मैंने देखा है। दूसरी ओर अपन देखते हैं तो एक पार्टी है, वो धर्म के नाम से आदिवासियों को लड़वाया जा रहा है। आपके सलम्बर के अंदर सजारा माता मंदिर है, जो दामा गोत्र की कुल देवी का मंदिर है, जिसके ऊपर हमारे लड़कों ने लाल झंडा चढ़ाया था, उसके ऊपर चांद सूर्य और तारे थे। उस झंडे को वहां के लोगों ने, पंडित पुजारियों ने कहा कि किसी पार्टी का झंडा है, इसको हटा दो, और हमारे लोगों पर मुकदमे कर दिए, जेल में डाल दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग इस मुकदमे में फंसे हुए हैं, और हमने उसको कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने ये कहा कि ये झंडा पार्टी का नहीं है, ये झंडा आदिवासियों का झंडा है। और आदिवासियों के 3 झंडे हैं, एक सफेद झंडा है, एक हरा झंडा है, एक लाल झंडा है। लाल झंडा अपनी देवियों पे चढ़ता है, आदिवासी की देवियों पे। सफेद झंडा आदिवासी की देवताओं पे चढ़ता है, और हरा झंडा है वो नव जीव का प्रतीक है। नया जीव पैदा होता है, जब अपने बावड़ी कुआं में पानी आता है तब वो झंडा अपन लगाते हैं। झूठी बात अच्छी बात है, ढोल बजा के पानी नहीं बदवा, पानी बदवा वो झंडा लगाते। तो ये 3 झंडा आदिवासियों की संस्कृति के झंडे हैं। वो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, और आज पुलिस वाले वो मुकदमे हटा नहीं रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो नेता है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी, आप लोग सोचते होंगे, मैं आज खुलासा करके जाना चाह रहा हूँ। और कहाँ गए विनोद जी, चले गए क्या? इस चीज को रिकॉर्डिंग करो आप लोग, भेज दो अपनी खेरवाड़ा के अंदर। खेरवाड़ा के लोग कहते हैं कि कांति भाई तो बीटीपी का आदमी है, बीटीपी के लोग हैं। हम लोग भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लाए थे, इसलिए लाए थे कि आदिवासियों की आवाज आगे तक जाएगी, ऐसा करके लाए थे। लेकिन बीटीपी ने क्या किया? थावरचंद बैठा यहाँ पे दरियावाद के अंदर, थावरचंद का मैंडेट काट दिया और वहां पे गणेश का टिकट दे दिया। गणेश का टिकट हो सकता है 1 लाख 2 लाख जो भी था, पेशाब का अध्यक्ष जिसने भी ले लिया हो, मुझे नहीं पता। थावरचंद जो 52,000 वोट लेके आया और गणेश 2,000 वोट लेके आया। इसी कारण से हमने बीटीपी को त्याग दिया कि बीटीपी हमको नहीं चाहिए, ये हमारे समाज की पार्टी नहीं है, ऐसा करके हमने त्याग दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खेरवाड़ा के जो साथी हमको बदनाम करते हैं कि कांति भाई और बीटीपी के साथी है, हम कभी कहते हैं बीटीपी के साथी नहीं है। बीटीपी ने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है, वो भी कांग्रेस और बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, इसलिए हमने त्याग दिया। और हमने देखा कि अब हम किसके साथ में जाए। तो 2022 से 21 से हमने इस पार्टी के लिए आवेदन किया था, नेशनल ट्राइबल पार्टी एनटीपी, लेकिन फिर बीटीपी वालों ने ऑब्जेक्शन लगाया दिल्ली में जाकर कि इस पार्टी के नाम से पार्टी नहीं बननी चाहिए। हो सकता है उन्होंने बीजेपी वालों कांग्रेस वालों से मिलकर निर्वाचन आयोग में कुछ पैसा दे दिया, हमारा काम रुक गया। उसके बाद में हमने इसके नाम से फाइल लगाई, फिर फाइल लगाने के बाद में हम लोगों को और लेटर आया, हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली से हम वापिस आ रहे थे। उस समय हमारा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और हमारा जो खलासिया का जगदीश पांडोर जिसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई 1 घंटे के अंदर। और मेरा पूरा पार्ट्स चला गया, ये पूरा अर्ध शरीर हवाई की मारे मतलब खत्म हो गया आधा शरीर। मैं भी 6 दिन मरा हुआ रहा हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर के अंदर। और मैं आपके सामने चश्मे लगाकर बोल रहा हूँ, कोई मैं हीरो बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
मेरी आंख अभी भी ये है, 6-7 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि दवाई डालकर पट्टी लगा के रखना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं तो तारे आंख काली पड़ेगा। नहीं अटले वहां चश्मा लगा जमाई। मेरे समाज के लिए कितना त्याग किया है, बहुत सारे लोगों ने समाज के लिए त्याग किया है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। हतरा सोफड़ी खबर पड़े तुम्हें अपने भाषा में जी भणेला एमए डबल एमए पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी हतरा सोफड़ी बेफरा मास ने टेढ़ी कंप्यूटर ने टेढ़ी सब कर लिए है। मैं अगर मैं चाहता तो आज मास्टर में जाता स्कूल कॉलेज में और 1-1.5 लाख रुपया की तनख्वाह खाकर गए और मेरे बच्चे और बीवी आराम से मुझे मारते। लेकिन हमने सोचा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने ये सारे मजदूर त्याग दिए। उस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया है, मैंने कभी त्यागा नहीं। और ये भारत आदिवासी पार्टी बनाई, वो पार्टी कांग्रेस को, बीजेपी को, अन्य पार्टी को डाउन करने के लिए बनाई है। क्योंकि आप लोग कहते होंगे अरे तभी वो नवाई की नहीं, फिर से कि कांग्रेस तो हेत करें तभी हो नवाई की नहीं, फिर से कि भारतीय जनता पार्टी हेत करें तभी हो नवाई की नहीं, बीटीपी हेत करें तभी हो नवाई की नहीं, फलने हैं, टिकड़े हैं, माकड़े हैं, साकड़े हैं, हत्तीगढ़ पार्टी नाम देता वो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में सारे ब्राह्मण बनिए हैं, बीजेपी में ब्राह्मण बनिए हैं, आपके सभी पार्टियों में ब्राह्मण बनिए हैं। ये भारत आदिवासी पार्टी में ब्राह्मण बनिए नहीं है। इसमें आदिवासी होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा, जो शोषित होगा, वंचित होगा, जिसके अधिकार मारे गए होंगे वही इस पार्टी का सदस्य होगा और वही लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग ब्राह्मणों को भी गाली नहीं देंगे, ब्राह्मणों के भी अधिकार मारे जा रहे, राजपूतों को भी अधिकार मारे जा रहे। तो गरीब आदमी होगा वो भी हमारा सदस्य होगा, वो भी हमको वोट देगा तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। और ये संपर्क स्तर का कार्यक्रम था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पानी नहीं, ये जो आपको चुनाव चिन्ह दिया गया है, वो चुनाव चिन्ह अभी तक हमको मिला नहीं। चुनाव चिन्ह अभी हमको शायद इसी अगले सप्ताह में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। आप लोग कतई तीर कमान हर जो काम की चल रहा है आदमी ने चुनाव चिन्ह माना नहीं, क्योंकि आज चुनाव चिन्ह गया नहीं आएगा, चुनाव चिन्ह नया आएगा आपके लिए। इसलिए हम राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम अभी 10 तारीख तक रोके रखा था कि जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तब तक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं करना है। तब तक हमें भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो हमारा अर्ध तरीके से जो सामाजिक भी है और कुछ राजनीतिक मुद्दे भी लोग भी चलता है, उसके नाम से कार्यक्रम करना है, ये हमने कहा। आने वाला जो भी कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इस प्रकार करने हैं। साथियों थोड़ा पानी देना, मैं अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि समय हो गया, पीछे बहुत सारे वक्त है। आप लोग अभी बताया थैली वाला मामला, थैली वाला मोबाइल वाला, वसुंधरा रानी ने पहले मोबाइल दिए थे, उससे हमारी बच्चा बिगड़ गई। अभी अशोक गहलोत मोबाइल दे रहा है, उससे हमारी औरतें बिगड़ जाएगी। किसी को वीडियो कॉल करेगी, क्या करेगी, न जाने क्या क्या मोबाइल में खराब चीजें आएगी, उससे भी हमारे हमारा समाज गर्द में जाएगा। कोई अच्छी बातें नहीं होती मोबाइल में, अच्छी बातें जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ पाते हैं, कुछ खराब बातें भी आती हैं। ठीक है मोबाइल ले लिया, लेकिन उस मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है आपको पता है? 84 दिन का 719 या 700 के कितने रुपये है? 700 रुपये 84 दिन का 3 महीने का भी नहीं होता है। अगर आप लोग 700 रुपये LIC में जमा कराओगे तो जब बूढ़े होंगे तब आपको लगभग 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया मिल सकता है। तो आपको वो योजना चाहिए या जुटा उठा मोबाइल योजना चाहिए, वो देख लो। राजकुमार ने बोला कि थैली बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर जो नमक है, लूण है, मीठू है, खांड है, दाल है, ये हंगले माए बंदर थैले सड़े हुए
बकरी को दोगे तो भी डाल दी खाएगी। ये लोग गेहूं आते थे वो भी ऐसे आते थे। तो ये भी 2 दिन का खेल है, यानी 2 महीना का खेल है। इसके बाद में वापिस वही करना है। आप लोग के पास में जमीन है, जायदाद है। ये महावीर गुजर बैठे हमारे बीच में, उनके पास भी जमीन जायदाद है। बहुत कल परसों मेरे पास में आपके पंजाब हरियाणा से लोग आए थे और उन्होंने देखा इस इलाके में और उन्होंने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कांति में जितने भी ये हरी हरी झाड़ियां दिख रही है, उन झाड़ियों में अगर महुए के पेड़, अमरूद के पेड़, आपका बेर के पेड़, ये सारे पेड़ लगा दिए जाए और इस पेड़ों से फल तोड़ दिए जाए, उसको सरकार खरीदे तो आम आदिवासी की आमदनी कम से कम, ज्यादा नहीं तो साल भर में 30 से 40 हजार रुपये उसको फोकट में मिल सकते हैं। ये बात बता के गए वो लोग। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, महिला नाराज मत होना और आदमी भी नाराज मत होना। पहले बरसात होती थी, बरसात ने थोड़ा दाड़ा पहले आपने जंगल में हो खाकर न फड़ाना लावी ने मरसना रोप पाई दी जाता और उस रोप को बढ़िया अच्छे तरीके से संभालते थे। फिर बरसात चालू होते ही हम लोग वही मरसना रोप क्यारे वाले आराम थकी खेतरा में बीतता था। और आज की तारीख में हम लोग इतने आलसी हो गए कि मरसना रोपा भूल गया, मरसो रोपा भूल गया, मरसा खावा भूल गया। ही दुहट हम बाजार में पिच्ची मरसो ले आवा ना फंडा ना कि सब करा मेरे खाई किया। वो मिर्ची डुप्लीकेट आरा मशीन के अंदर लकड़ियां कटती है, उस लकड़ियों से जो भूसा निकलता है उस भूसों में लाल कलर मिला के और तीखा तेज डाल के आपको मिर्चा खिलाई जा रही है, जिससे हमारी बहन बेटियों के कोख खराब हो रही है। ये कोख खराब हो रही है। पहले डिलीवरी के समय आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता था। घर के आसपास काकी बाबी आके डिलीवरी करा देती थी, हाउ करावी नाखती थी। पर आज हिदुहट 108 ने हादो डिलीवरी हादो दवा खाना मोकलो और दवा खाना जाते ही नर्स डॉक्टर आती है, टीका लगाती है तो ही डिलीवरी होती है। तो क्या हमारा समाज आज इतना कमजोर हो गया है? ये सारी बातें हमको समझने की जरूरत है। और ये सब में कुछ सामाजिक बातें थी मैंने बता दी। ये सारी बातें अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से आपके समाज को, हमारा समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लास्ट में ज्यादा बात नहीं करके मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग 17 विधानसभा इस इलाके में है। 17 विधानसभा 17 एमएलए है हमारे। 17 एमएलए में से हम लोग 10 एमएलए जिताने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस और बीजेपी उंगड़े फटते फटते अपने कने आवे है। बासी आमर मुख्यमंत्री बनोगे तमें हमें समर्थन आलो तब हम कहेंगे समर्थन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला हमारा एक ही मामला है, बिल प्रदेश बना के लेने के तैयार हो। दूसरे बात में हमारा दूसरा मामला है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओगे, वो कहेंगे बिल प्रदेश तो हम केंद्र को लिख रहे हैं लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री तो यार तो नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, हमको गृह मंत्री बनाओ, हमको ये मंत्री बनाओ, 3-4 कैबिनेट मंत्री बनाओ, बाकी जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड में हमारे अध्यक्ष बनाओ तो ही हम आपको समर्थन देंगे। ये तो जो भी सामाजिक कार्य करता है उनको भी हम लोग फिट कर सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं। तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर में हमारे भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये भाइयों पे थोड़ा सा भरोसा कम। क्यों कम है? के बोलो आवे कान्या भाई ने धन्य भाई ने मंज भाई इन्हें यार होता है एक क्वार्टर आली जो पर तो वोट फुलाना जाता है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हो सकता है लफड़ा कर देवे, लेकिन आपके पास तो क्वार्टर नहीं आता है। क्वार्टर अटले हरो घोड़ा में मुतर गदड़ में मुतर, वो दारू पी के उल्टा सीधा काम कर देते हैं। लेकिन आप में वो ताकत है जो परिवार को संभालते हैं, परिवार को संभालते सत्ता में भी आप लोग आ सकते हैं। और आदिवासी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानने वाला है, आपकी बात को ये भी नहीं काटेंगे। आपको भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के हमारे इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तो निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री या हम जिसको चाहे वो सरकार बना सकते हैं। ये तो रही राजस्थान की बात। दूसरी 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के।
और लोकसभा के अंदर अपने आदिवासियों के पूरे देश के अंदर 15 करोड़ आदिवासी हैं और 15 करोड़ आदिवासी में से आपके 46-47 सीटें एमपी सांसद की है और उसमें से अगर 20 सीटें भी आदिवासी जीत जाता है, आदिवासी स्पेशल आदिवासी पार्टी से जीत जाता है, तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा देश का, वो भी हम लोग तय कर सकते हैं। तो इतना बड़ा पावर हम आपको देने के लिए आए हैं। हम लोग भी गलगार से निकल चुके हैं, हमारा शरीर तुड़वा चुके हैं, वो बहुत सारे भाई मर चुके हैं और भी हम लोग बिना खाए पिए घूम रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि 70-80 सालों से जो होता आया उसको भूल के आने वाले समय के लिए, अब हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए हमें भारत आदिवासी पार्टी की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ने वाली है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली है, आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाली है, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली है, सारी लड़ाइयां लड़ेगी। लेकिन वो शर्त आपका साथ सहयोग रहा तो निश्चित रूप से लड़ेगी, और साथ सहयोग नहीं रहा तो फिर आपको भी जूते पड़ेंगे ना, भारत आदिवासी पार्टी को भी जूते पड़ेंगे भाई। ये रिकॉर्ड जाए पीछे देखा था, क्या देखा था, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बाइक नहीं देनी है, बाइक